वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल थेरेपी के बारे में। तो एनिमल्स इंटेंस सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं, इस कारण वो बच्चे के अटेंशन को लॉन्ग टर्म तक अपनी तरफ फोकस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कुछ रिसर्चेस की गई, उनमें ये देखा गया कि एनिमल थेरेपी के थ्रू बच्चे की लिसनिंग और लर्निंग, इन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है और रिटेंशन जो होगा मेमोरी का, वो भी लॉन्ग टर्म तक एनिमल थेरेपी के थ्रू रहता है इन कंपैरिजन टू क्लासरूम सेटिंग्स। क्लासरूम सेटिंग और एनिमल थेरेपी के थ्रू ये कंपैरिजन किया गया, ये स्टडी की गई, तो उसका ये निष्कर्ष आया। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमें एनिमल थेरेपी इस चीज़ में इंट्रोड्यूस हुई ऑटिज़म और ADHD के एज ए थेरेपी मॉडलिटी की तरह। अभी ये रिसर्च जो है अपनी रिसर्च फेजेस में ही है, लेकिन इसकी अच्छी चीज़ों को काफ़ी सेंटर्स पर अपनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि पैरट के 2 पैर होते हैं, हम क्लासरूम में बच्चे को फ़ोटो के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, डॉग के 4 पैर हैं, हम बच्चे को ये चीज़ सिखाने के लिए क्लासरूम में क्या यूज़ कर रहे हैं, पिक्चर का, बुक का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम एनिमल को यानी पैरट को और डॉग को बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए मौका दिया जाए एक स्ट्रिंजेंट कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, तो तब बच्चे लिसन करेंगे उन एनिमल्स को, उनसे जो लर्न करेंगे, प्लस उनकी जो जीके बच्चे एक्वायर करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक बच्चों में रिटेन रहेगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू क्लासरूम सेटिंग्स। ठीक है, तो बच्चे को कलर आइडेंटिफाई करने में, एनिमल को आइडेंटिफाई करने में और इन एनिमल से रिलेटेड जीके को एक्वायर करने में वो रिलेटिवली बेटर रहते हैं इन क्लासरूम टीचिंग के कंपैरिजन में। ठीक है, तो और दूसरा बेनिफिट क्या होता है इस चीज़ का, जैसे ऑटिज़म के बच्चों में क्या होता है कि सोशल कम्युनिकेशन वीक होता है बच्चे का। ठीक है, कुछ सोशल स्किल्स होती हैं, जैसे टर्न टेकिंग, अपनी बारी का इंतज़ार करना, तो ये बच्चे अपनी बारी का आसानी से इंतज़ार नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हम एनिमल थेरेपी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे ने थोड़ी देर एनिमल से किसी से खेला है, मान लीजिए उसने हॉर्स राइडिंग की है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हमको बच्चे को टर्न टेकिंग भी साथ में सिखानी है, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि अगर आप 5th नंबर तक अपनी बारी का वेट करते हो तो हम आपको एक एक्स्ट्रा टाइम हॉर्स राइडिंग फिर कराएंगे। अब हॉर्स राइडिंग बच्चे के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो उसको इन्जॉय कर रहा है और वो 4 बच्चों को अपने सामने हॉर्स राइडिंग करते हुए देख लेगा और अपनी बारी का वेट भी कर लेगा। तो टर्न जो है, हमने एक तरह से टर्न टेकिंग का इनिशियल स्टेप्स उसको सिखाए, फिर इन स्टेप्स को हम बाद में जनरलाइज भी करते हैं। ठीक है ना, यानी हमने एनिमल थेरेपी को एक रीइंफोर्सर की तरह यहाँ पे यूज़ किया, टर्न टेकिंग प्लस सोशल कम्युनिकेशन सिखाने के लिए। बच्चा क्योंकि एनिमल से कम्युनिकेट भी करता है, उनसे बात करता है, एनिमल साउंड निकालते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, उनकी तरफ देखने की कोशिश करता है। ठीक है, और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस जो ये थेरेपी होती है एनिमल थेरेपी, इसमें हम क्या क्या करा रहे हैं, हॉर्स पर राइडिंग करा रहे हैं बच्चे को, कैमल राइडिंग बच्चे को हम करा रहे हैं। ठीक है ना, डॉल्फिन्स के साथ स्विमिंग कराते हैं या नॉर्मल स्विमिंग हम बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है ना, दूसरी चीज़, डॉग के साथ बच्चे को इंटरेक्ट कराते हैं, डॉग की ट्रेनिंग बच्चों से कराते हैं। ठीक है, तो बच्चे उनसे बात करते हैं, सीखते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। हैमस्टर्स के साथ जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में हैमस्टर्स भी रखे जाते हैं घर में, उनके साथ भी, ये चूहे जैसे एनिमल्स होते हैं और इनके साथ बच्चे इंटरेक्ट करते हैं घर के अंदर। ठीक है ना, तो उनके कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स के साथ बच्चे एक लाइव इंटरेक्शन करते हैं और हम उस इंटरेक्शन का बेनिफिट उठा करके अपने नए बिहेवियर बच्चे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को बच्चे के इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये स्विमिंग भी हो रही है, हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, तो इससे बच्चे को बेनिफिट क्या है, इनडायरेक्टली ये एक एरोबिक एक्सरसाइजेज का पार्ट है। ठीक है ना, तो एरोबिक एक्सरसाइज से बच्चे में बैलेंसिंग इम्प्रूव हो जाएगी, बच्चे की मोटर कोऑर्डिनेशन बच्चे में इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना, और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी एक तरह से बच्चे की मस्कुलर डेवलपमेंट में भी एनिमल थेरेपी के थ्रू हेल्प मिलेगी। तो ये तो रही एनिमल थेरेपी की बेसिक चीज़ें। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है इस थेरेपी का,
ड्रॉबैक इस थेरेपी का ये है कि इस थेरेपी को स्ट्रिक्टली अंडर सुपरविज़न ही कराया जा सकता है। पहली चीज़, आपके जो एनिमल्स हैं उनमें जो प्रोटोकॉल्स हैं, तो जो वैक्सीनेशन जिनमें अनिवार्य है वो जैसे डॉग हैं तो वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। दूसरी चीज़, डेस्पाइट वैक्सीनेशन आपको पूरे समय बच्चे के साथ रहना होगा। तीसरी चीज़, ताकि बच्चे को हम कोई नुकसान बच्चे को ना हो जाए, ठीक है ना। और अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है एनिमल थेरेपी का जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, एनिमल थेरेपी की जगह एनिमल टॉयज़ ला करके बच्चे को दे देते हैं। तो अब एनिमल थेरेपी का रिप्लेसमेंट ये नहीं है, एनिमल टॉयज़ से प्ले करना, मतलब हाथी घोड़ा और इस तरीके के टॉयज़ ला के आपने दे दिए, फिर आप सोचें कि आप एनिमल थेरेपी करा रहे हैं, तो ये गलत है। ये एनिमल थेरेपी फिर नहीं कहलाएगी, क्योंकि आप लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये तो मोबाइल देने की तरह हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हम इसको एनिमल थेरेपी नहीं बोल सकते अगर हम टॉयज़ को दे रहे हैं। तो एनिमल थेरेपी में हमें लाइव एनिमल से बच्चे को इंटरेक्ट कराते हैं ताकि बच्चा उससे कम्युनिकेट करे। उसी में हम टर्न टेकिंग जैसी सोशल स्किल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी में हम सेंसरी में हम बैलेंसिंग को, मसल डेवलपमेंट को, ठीक है ना, और मोटर कोऑर्डिनेशन को बच्चे के इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें करते हैं। दूसरा, लर्निंग और जो बच्चे में मेमोरी इन्हेंसमेंट है वो इस एनिमल थेरेपी के थ्रू बेटर होता है। बच्चे का जो अटेंशन स्पान है वो इस थेरेपी के थ्रू इम्प्रूव होता है, क्योंकि बच्चा अन्य किसी चीज़ पर जैसे फोकस नहीं कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, तो एनिमल थेरेपी में बच्चा एनिमल्स पे प्रॉपर अटेंशन देता है, ठीक है ना। तो अटेंशन स्पान को इन्हेंस करने में हम बच्चे की मदद कर सकते हैं। तो फोकस, अटेंशन, लिसनिंग, लर्निंग, इन सारी चीज़ों में बच्चे के पैरामीटर्स में हम इम्प्रूवमेंट इस थेरेपी के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन ध्यान हमको ये रखना है कि स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स का हमें फॉलो करना है ताकि एनिमल्स की वजह से किसी एनिमल से बच्चे को हार्म ना पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।